हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। आपने आने पर मजबूर कर दिया था। चलो शुक्र है। फाइनली तुम्हें मेरी बात समझ में आई, मेरी मोहब्बत का एहसास हुआ। ऐसा सिर्फ आपको लगता है, मुझे नहीं। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। मैं किसी और के निकाह में हूँ। तुम अभी तक उसी बात पे अटकी हुई हो। नूर वो घटिया शख्स इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसके साथ बंधी रहो। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता यार। वो अच्छा हो या बुरा, यही मेरा नसीब है। मैं हर हाल में ये रिश्ता निभाऊंगी। आपके या किसी और के कहने पर मैं ये शादी खत्म नहीं करूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जितना हक दूसरों को है ना खुश रहने का, उतना ही तुम्हें भी है। और वो शख्स तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकता। बार बार हट करेगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तकलीफ में रहोगी यार। तो करने देना आप मुझे अपना नुकसान। आप अपनी जिंदगी की खुशियों को देखें। मोहब्बत करते हैं ना, इतना तो जानते होंगे, मोहब्बत में शिर्क की इजाजत नहीं है। और मैं अपने शौहर की वफादार रहूंगी हमेशा। कमजर्फ के साथ वफा करना बेवकूफी है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं जुल्फिकार शाह, लेकिन ईमान ने मैं आपका नसीब नहीं हूँ। और ये किसी भी सूरत नहीं हो सकता। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। आपका नाम, आपका साथ, आपकी हमदर्दी, आपकी मोहब्बत मेरे किरदार पर दाग है। रहम करें मुझ पर। भूल जाए मुझे। खुदा के वास्ते मेरा पीछा मत करे। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। आपने आने पर मजबूर कर दिया था। चलो शुक्र है। फाइनली तुम्हें मेरी बात समझ में आई, मेरी मोहब्बत का एहसास हुआ। ऐसा सिर्फ आपको लगता है, मुझे नहीं। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। मैं किसी और के निकाह में हूँ। तुम अभी तक उसी बात पे अटकी हुई हो। नूर वो घटिया शख्स इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसके साथ बंधी रहो। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता यार। वो अच्छा हो या बुरा, यही मेरा नसीब है। मैं हर हाल में ये रिश्ता निभाऊंगी। आपके या किसी और के कहने पर मैं ये शादी खत्म नहीं करूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जितना हक दूसरों को है ना खुश रहने का, उतना ही तुम्हें भी है। और वो शख्स तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकता। बार बार हट करेगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तकलीफ में रहोगी यार। तो करने देना आप मुझे अपना नुकसान। आप अपनी जिंदगी की खुशियों को देखें। मोहब्बत करते हैं ना, इतना तो जानते होंगे, मोहब्बत में शिर्क की इजाजत नहीं है। और मैं अपने शौहर की वफादार रहूंगी हमेशा। कमजर्फ के साथ वफा करना बेवकूफी है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं जुल्फिकार शाह, लेकिन ईमान ने मैं आपका नसीब नहीं हूँ। और ये किसी भी सूरत नहीं हो सकता। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। आपका नाम, आपका साथ, आपकी हमदर्दी, आपकी मोहब्बत मेरे किरदार पर दाग है। रहम करें मुझ पर। भूल जाए मुझे।
खुदा के वास्ते मेरा पीछा मत करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका आज़म इनसाइट की एक और न्यू रिव्यू एपिसोड की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 के रिव्यू के हवाले से। ये एपिसोड कहानी को एक नए और इंटेंस मोड पर ले जाती है, जहां इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर का माहौल काफ़ी टेंस होता है। हर किरदार अपनी जगह पर परेशान और उलझन का शिकार नजर आता है। ख़ास तौर पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये सब चीज़ें कहानी को एक ज़्यादा ड्रामेटिक और इंगेजिंग बना देती हैं। इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप की कॉम्प्लिमेशंस पर दिया गया है। एक तरफ मोहब्बत है, लेकिन दूसरी तरफ ईगो, गलत फहमियाँ और लोगों की साजिशें भी है जो सब कुछ खराब कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ किरदार सच जानने के लिए बेचैन हैं। एपिसोड के दरमियान एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जहां एक किरदार दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है कि उसकी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं जाता। वो किरदार नूर है। इस वजह से कहानी में और ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाती है। ये मोमेंट्स व्यूअर के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। दूसरी तरफ घर के बुजुर्ग और फैमिली मेम्बर्स भी अपनी तरफ से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका फैसला कहानी को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इस वजह से कैरेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती रहती हैं। एपिसोड 24 की एक ख़ास बात यह है कि इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो फ्यूचर ट्विस्ट की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले एपिसोड में कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जो कि कहानी का रुख कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। इसलिए ये एपिसोड व्यूअर को सस्पेंस में छोड़ देता है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस एपिसोड में एक्टर्स ने अपने किरदारों को काफ़ी नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन और डायलॉग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को कैरेक्टर्स की फीलिंग क्लियरली समझ आती है। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। सीन्स का फ्लो स्मूथ है और हर सीन कहानी को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। इस वजह से एपिसोड बोरिंग नहीं लगता और व्यूवर्स का इंटरेस्ट आखिर तक बना रहता है। एपिसोड के एंड में एक ऐसा मोमेंट दिखाया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि कहानी अब एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। शायद अगले एपिसोड में कुछ राज खुलने वाले हैं और कुछ किरदारों की असली नीयत भी सामने आ सकती है। तो नाजरीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 एक इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड था, जो रिलेशनशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। ये एपिसोड कहानी को धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रहा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खाली पड़ा है। अगर आप इस तरह के पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामास के रिव्यू और एपिसोड्स देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे ये रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूँ आपका आज़म इनसाइट की एक और न्यू रिव्यू एपिसोड की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 के रिव्यू के हवाले से। ये एपिसोड कहानी को एक नए और इंटेंस मोड पर ले जाती है, जहां इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर का माहौल काफ़ी टेंस होता है। हर किरदार अपनी जगह पर परेशान और उलझन का शिकार नजर आता है। ख़ास तौर पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये सब चीज़ें कहानी को एक ज़्यादा ड्रामेटिक और इंगेजिंग बना देती हैं। इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप की कॉम्प्लिमेशंस पर दिया गया है। एक तरफ मोहब्बत है, लेकिन दूसरी तरफ ईगो, गलत फहमियाँ और लोगों की साजिशें भी है जो सब कुछ खराब कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ किरदार सच जानने के लिए बेचैन हैं। एपिसोड के दरमियान एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जहां एक किरदार दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है,
लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है कि उसकी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं जाता। वो किरदार नूर है। इस वजह से कहानी में और ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाती है। ये मोमेंट्स व्यूअर के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। दूसरी तरफ घर के बुजुर्ग और फैमिली मेम्बर्स भी अपनी तरफ से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका फैसला कहानी को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इस वजह से कैरेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती रहती हैं। एपिसोड 24 की एक खास बात यह है कि इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो फ्यूचर ट्विस्ट की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले एपिसोड में कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जो कि कहानी का रुख कंप्लीटली चेंज कर सकती है। इसलिए ये एपिसोड व्यूअर को सस्पेंस में छोड़ देता है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस एपिसोड में एक्टर्स ने अपने किरदारों को काफ़ी नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन और डायलॉग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को कैरेक्टर्स की फीलिंग क्लियरली समझ आती है। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। सीन्स का फ्लो स्मूथ है और हर सीन कहानी को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। इस वजह से एपिसोड बोरिंग नहीं लगता और व्यूवर्स का इंटरेस्ट आखिर तक बना रहता है। एपिसोड के एंड में एक ऐसा मोमेंट दिखाया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि कहानी अब एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। शायद अगले एपिसोड में कुछ राज खुलने वाले हैं और कुछ किरदारों की असली नीयत भी सामने आ सकती है। तो नाजरीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 एक इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड था जो रिलेशनशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। ये एपिसोड कहानी को धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रहा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खाली पड़ा है। अगर आप इस तरह के पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामास के रिव्यू और एपिसोड्स देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे ये रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका आज़म इनसाइट की एक और न्यू रिव्यू एपिसोड की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 के रिव्यू के हवाले से। ये एपिसोड कहानी को एक नए और इंटेंस मोड पर ले जाती है, जहां इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर का माहौल काफ़ी टेंस होता है। हर किरदार अपनी जगह पर परेशान और उलझन का शिकार नज़र आता है। ख़ास तौर पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये सब चीज़ें कहानी को एक ज़्यादा ड्रामेटिक और इंगेजिंग बना देती हैं। इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप की कॉम्प्लिमेशंस पर दिया गया है। एक तरफ मोहब्बत है लेकिन दूसरी तरफ ईगो, गलत फहमियाँ और लोगों की साजिशें भी हैं जो सब कुछ ख़राब कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ किरदार सच जानने के लिए बेचैन हैं। एपिसोड के दरमियान एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जहां एक किरदार दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है कि उसकी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं जाता। वो किरदार नूर है। इस वजह से कहानी में और ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाती है। ये मोमेंट्स व्यूअर के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। दूसरी तरफ घर के बुजुर्ग और फैमिली मेम्बर्स भी अपनी तरफ से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका फैसला कहानी को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इस वजह से कैरेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती रहती हैं। एपिसोड 24 की एक खास बात यह है कि इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो फ्यूचर ट्विस्ट की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले एपिसोड में कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जो कि कहानी का रुख कंप्लीटली चेंज कर सकती है। इसलिए ये एपिसोड व्यूअर को सस्पेंस में छोड़ देता है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस एपिसोड में एक्टर्स ने अपने किरदारों को काफ़ी नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन और डायलॉग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को कैरेक्टर्स की फीलिंग क्लियरली समझ आती है। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। सीन्स का फ्लो स्मूथ है और हर सीन कहानी को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। इस वजह से एपिसोड बोरिंग नहीं लगता और व्यूवर्स का इंटरेस्ट
आखिर तक बना रहता है। एपिसोड के एंड में एक ऐसा मोमेंट दिखाया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि कहानी अब एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। शायद अगले एपिसोड में कुछ राज खुलने वाले हैं और कुछ किरदारों की असली नीयत भी सामने आ सकती है। तो नाजरीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 एक इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड था जो रिलेशनशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। ये एपिसोड कहानी को धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रहा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खाली पड़ा है। अगर आप इस तरह के पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामास के रिव्यू और एपिसोड्स देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे ये रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका आज़म इनसाइट की एक और न्यू रिव्यू एपिसोड की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 के रिव्यू के हवाले से। ये एपिसोड कहानी को एक नए और इंटेंस मोड पर ले जाती है, जहां इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर का माहौल काफ़ी टेंस होता है। हर किरदार अपनी जगह पर परेशान और उलझन का शिकार नज़र आता है। ख़ास तौर पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये सब चीज़ें कहानी को एक ज़्यादा ड्रामेटिक और इंगेजिंग बना देती हैं। इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप की कॉम्प्लिमेशंस पर दिया गया है। एक तरफ मोहब्बत है लेकिन दूसरी तरफ ईगो, गलत फहमियाँ और लोगों की साजिशें भी हैं जो सब कुछ खराब कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ किरदार सच जानने के लिए बेचैन हैं। एपिसोड के दरमियान एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जहां एक किरदार दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है कि उसकी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं जाता। वो किरदार नूर है। इस वजह से कहानी में और ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाती है। ये मोमेंट्स व्यूअर के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। दूसरी तरफ घर के बुजुर्ग और फैमिली मेम्बर्स भी अपनी तरफ से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका फैसला कहानी को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इस वजह से कैरेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती रहती हैं। एपिसोड 24 की एक ख़ास बात यह है कि इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो फ्यूचर ट्विस्ट की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले एपिसोड में कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जो कि कहानी का रुख कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। इसलिए ये एपिसोड व्यूअर को सस्पेंस में छोड़ देता है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस एपिसोड में एक्टर्स ने अपने किरदारों को काफ़ी नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन और डायलॉग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को कैरेक्टर्स की फीलिंग क्लियरली समझ आती है। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। सीन्स का फ्लो स्मूथ है और हर सीन कहानी को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। इस वजह से एपिसोड बोरिंग नहीं लगता और व्यूवर्स का इंटरेस्ट आखिर तक बना रहता है। एपिसोड के एंड में एक ऐसा मोमेंट दिखाया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि कहानी अब एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। शायद अगले एपिसोड में कुछ राज खुलने वाले हैं और कुछ किरदारों की असली नीयत भी सामने आ सकती है। तो नाजरीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 एक इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड था जो रिलेशनशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। ये एपिसोड कहानी को धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रहा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खाली पड़ा है। अगर आप इस तरह के पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामास के रिव्यू और एपिसोड्स देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे ये रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका आज़म इनसाइट की एक और न्यू रिव्यू एपिसोड की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 के रिव्यू के हवाले से। ये एपिसोड कहानी को एक नए और इंटेंस मोड पर ले जाती है,
जहां इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर का माहौल काफ़ी टेंस होता है। हर किरदार अपनी जगह पर परेशान और उलझन का शिकार नजर आता है। खास तौर पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये सब चीज़ें कहानी को एक ज़्यादा ड्रामेटिक और इंगेजिंग बना देती हैं। इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप की कॉम्प्लिमेशंस पर दिया गया है। एक तरफ मोहब्बत है लेकिन दूसरी तरफ ईगो, गलत फहमियाँ और लोगों की साजिशें भी है जो सब कुछ खराब कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ किरदार सच जानने के लिए बेचैन हैं। एपिसोड के दरमियान एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जहां एक किरदार दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है कि उसकी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं जाता। वो किरदार नूर है। इस वजह से कहानी में और ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाती है। ये मोमेंट्स व्यूअर के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। दूसरी तरफ घर के बुजुर्ग और फैमिली मेम्बर्स भी अपनी तरफ से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका फैसला कहानी को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इस वजह से कैरेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती रहती हैं। एपिसोड 24 की एक खास बात यह है कि इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो फ्यूचर ट्विस्ट की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले एपिसोड में कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जो कि कहानी का रुख कंप्लीटली चेंज कर सकती है। इसलिए ये एपिसोड व्यूअर को सस्पेंस में छोड़ देता है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस एपिसोड में एक्टर्स ने अपने किरदारों को काफ़ी नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन और डायलॉग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को कैरेक्टर्स की फीलिंग क्लियरली समझ आती है। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। सीन्स का फ्लो स्मूथ है और हर सीन कहानी को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। इस वजह से एपिसोड बोरिंग नहीं लगता और व्यूवर्स का इंटरेस्ट आखिर तक बना रहता है। एपिसोड के एंड में एक ऐसा मोमेंट दिखाया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि कहानी अब एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। शायद अगले एपिसोड में कुछ राज खुलने वाले हैं और कुछ किरदारों की असली नीयत भी सामने आ सकती है। तो नाजरीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 एक इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड था जो रिलेशनशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। ये एपिसोड कहानी को धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रहा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खाली पड़ा है। अगर आप इस तरह के पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामास के रिव्यू और अपडेट्स देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे ये रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका आज़म इनसाइट की एक और न्यू रिव्यू एपिसोड की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 के रिव्यू के हवाले से। ये एपिसोड कहानी को एक नए और इंटेंस मोड पर ले जाती है, जहां इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर का माहौल काफ़ी टेंस होता है। हर किरदार अपनी जगह पर परेशान और उलझन का शिकार नज़र आता है। ख़ास तौर पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये सब चीज़ें कहानी को एक ज़्यादा ड्रामेटिक और इंगेजिंग बना देती हैं। इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप की कॉम्प्लिमेशंस पर दिया गया है। एक तरफ मोहब्बत है लेकिन दूसरी तरफ ईगो, गलत फहमियाँ और लोगों की साजिशें भी है जो सब कुछ खराब कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ किरदार सच जानने के लिए बेचैन हैं। एपिसोड के दरमियान एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जहां एक किरदार दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है कि उसकी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं जाता। वो किरदार नूर है। इस वजह से कहानी में और ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाती है। ये मोमेंट्स व्यूअर के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। दूसरी तरफ घर के बुजुर्ग और फैमिली मेम्बर्स भी अपनी तरफ से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं।
उन्हें लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका फैसला कहानी को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इस वजह से कैरेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती रहती हैं। एपिसोड 24 की एक ख़ास बात यह है कि इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो फ्यूचर ट्विस्ट की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले एपिसोड में कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जो कि कहानी का रुख कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। इसलिए ये एपिसोड व्यूअर को सस्पेंस में छोड़ देता है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस एपिसोड में एक्टर्स ने अपने किरदारों को काफ़ी नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन और डायलॉग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को कैरेक्टर्स की फीलिंग क्लियरली समझ आती है। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। सीन्स का फ्लो स्मूथ है और हर सीन कहानी को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। इस वजह से एपिसोड बोरिंग नहीं लगता और व्यूवर्स का इंटरेस्ट आखिर तक बना रहता है। एपिसोड के एंड में एक ऐसा मोमेंट दिखाया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि कहानी अब एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। शायद अगले एपिसोड में कुछ राज खुलने वाले हैं और कुछ किरदारों की असली नीयत भी सामने आ सकती है। तो नाजरीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 एक इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड था जो रिलेशनशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। ये एपिसोड कहानी को धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रहा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खाली पड़ा है। अगर आप इस तरह के पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामास के रिव्यू और एपिसोड्स देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे ये रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका आज़म इनसाइट की एक और न्यू रिव्यू एपिसोड की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 के रिव्यू के हवाले से। ये एपिसोड कहानी को एक नए और इंटेंस मोड पर ले जाती है, जहां इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर का माहौल काफ़ी टेंस होता है। हर किरदार अपनी जगह पर परेशान और उलझन का शिकार नज़र आता है। ख़ास तौर पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये सब चीज़ें कहानी को एक ज़्यादा ड्रामेटिक और इंगेजिंग बना देती हैं। इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप की कॉम्प्लिमेशंस पर दिया गया है। एक तरफ मोहब्बत है लेकिन दूसरी तरफ ईगो, गलत फहमियाँ और लोगों की साजिशें भी है जो सब कुछ खराब कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ किरदार सच जानने के लिए बेचैन हैं। एपिसोड के दरमियान एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जहां एक किरदार दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है कि उसकी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं जाता। वो किरदार नूर है। इस वजह से कहानी में और ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाती है। ये मोमेंट्स व्यूअर के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। दूसरी तरफ घर के बुजुर्ग और फैमिली मेम्बर्स भी अपनी तरफ से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका फैसला कहानी को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इस वजह से कैरेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती रहती हैं। एपिसोड 24 की एक ख़ास बात यह है कि इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो फ्यूचर ट्विस्ट की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले एपिसोड में कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जो कि कहानी का रुख कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। इसलिए ये एपिसोड व्यूअर को सस्पेंस में छोड़ देता है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस एपिसोड में एक्टर्स ने अपने किरदारों को काफ़ी नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन और डायलॉग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को कैरेक्टर्स की फीलिंग क्लियरली समझ आती है। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। सीन्स का फ्लो स्मूथ है और हर सीन कहानी को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। इस वजह से एपिसोड बोरिंग नहीं लगता और व्यूवर्स का इंटरेस्ट आखिर तक बना रहता है। एपिसोड के एंड में एक ऐसा मोमेंट दिखाया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि कहानी अब एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। शायद अगले एपिसोड में कुछ राज खुलने वाले हैं और कुछ किरदारों की असली नीयत भी सामने आ सकती है।
तो नाजरीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 एक इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड था, जो रिलेशनशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। ये एपिसोड कहानी को धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रहा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खाली पड़ा है। अगर आप इस तरह के पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामास के रिव्यू और एपिसोड्स देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे ये रिव्यूज़ पसंद आ रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका आज़म इनसाइट की एक और न्यू रिव्यू एपिसोड की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 के रिव्यू के हवाले से। ये एपिसोड कहानी को एक नए और इंटेंस मोड पर ले जाती है, जहां इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर का माहौल काफ़ी टेंस होता है। हर किरदार अपनी जगह पर परेशान और उलझन का शिकार नज़र आता है। ख़ास तौर पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये सब चीज़ें कहानी को एक ज़्यादा ड्रामेटिक और इंगेजिंग बना देती हैं। इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप की कॉम्प्लिमेशंस पर दिया गया है। एक तरफ मोहब्बत है लेकिन दूसरी तरफ ईगो, गलत फहमियाँ और लोगों की साजिशें भी है जो सब कुछ खराब कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ किरदार सच जानने के लिए बेचैन हैं। एपिसोड के दरमियान एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जहां एक किरदार दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है कि उसकी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं जाता। वो किरदार नूर है। इस वजह से कहानी में और ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाती है। ये मोमेंट्स व्यूअर के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। दूसरी तरफ घर के बुजुर्ग और फैमिली मेम्बर्स भी अपनी तरफ से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका फैसला कहानी को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इस वजह से कैरेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती रहती हैं। एपिसोड 24 की एक ख़ास बात यह है कि इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो फ्यूचर ट्विस्ट की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले एपिसोड में कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जो कि कहानी का रुख कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। इसलिए ये एपिसोड व्यूअर को सस्पेंस में छोड़ देता है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस एपिसोड में एक्टर्स ने अपने किरदारों को काफ़ी नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन और डायलॉग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को कैरेक्टर्स की फीलिंग क्लियरली समझ आती है। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। सीन्स का फ्लो स्मूथ है और हर सीन कहानी को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। इस वजह से एपिसोड बोरिंग नहीं लगता और व्यूवर्स का इंटरेस्ट आखिर तक बना रहता है। एपिसोड के एंड में एक ऐसा मोमेंट दिखाया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि कहानी अब एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। शायद अगले एपिसोड में कुछ राज खुलने वाले हैं और कुछ किरदारों की असली नीयत भी सामने आ सकती है। तो नाजरीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 एक इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड था, जो रिलेशनशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। ये एपिसोड कहानी को धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रहा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खाली पड़ा है। अगर आप इस तरह के पाकिस्तानी टिपिकल ड्रामास के रिव्यू और एपिसोड्स देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे ये रिव्यूज़ पसंद आ रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका आज़म इनसाइट की एक और न्यू रिव्यू एपिसोड की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके एपिसोड 24 के रिव्यू के हवाले से। ये एपिसोड कहानी को एक नए और इंटेंस मोड पर ले जाती है, जहां इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर का माहौल काफ़ी अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद दी इन्फॉर्मेशन हंट में। आज हम जानेंगे कि फरवरी 21 को तारीख में कौन से अहम वाक़यात पेश आए,
किन मशहूर शख्सियात की पैदाइश हुई और किन अहम लोगों का इंतकाल हुआ। सबसे पहले अहम वाक़यात। 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो शाये किया, जो दुनिया की सियासी तारीख की सबसे असर अंगेज़ दस्तावेज़ात में शुमार होता है। 1916 में पहली जंगे अज़ीम के दौरान जर्मनी ने फ्रांस के शहर वर्डन पर हमला किया। ये जंग तारीख की तवील तरीन और खूनरेज़ लड़ाइयों में से एक थी। 1952 में बंगाली ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ढाका में तलबा ने अपनी जानों का नज़रान पेश किया। उसी वाक़ये की याद में हर साल फरवरी 21 को आलमी यौम मादरी ज़बान मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज पैदा होने वाली मशहूर शख्सियात की। 1925 में पाकिस्तान के नामवर शायर और अदीब अहमद नदीम क़ासमी पैदा हुए। इन्होंने उर्दू अदब में बेशुमार यादगार तख्लीक़ात पेश कीं। 1946 में पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान और साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सुरूर पैदा हुए। 1980 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा और मॉडल करीना कपूर पैदा हुए, जिन्होंने मुतअद्दिद सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अब जिक्र करते हैं आज की अहम वफ़ात का। 1965 में अमेरिका के मारूफ सियाह फाम रहनुमा और इंसानी हुकूक के अलंबरदार मैल्कम एक्स को कत्ल कर दिया गया। उनकी जिद्दोजहद आज भी दुनिया भर में याद की जाती है। ये थे फरवरी 21 के अहम तारीख़ी वाक़यात। अगर आपको रोज़ाना तारीख़ के ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जानना पसंद हैं तो हमारे चैनल दी इन्फॉर्मेशन हंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर दिन की मुकम्मल हिस्ट्री मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।